ईवी एक फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है जिसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप कुछ साल पहले ही गुजर चुके हैं। अब वो अपने खर्चे चलाने के लिए एक होटल में फ्रीलांस वेट्रेस के तौर पर काम करती है। ईवी की इस दुनिया में अब बस एक दोस्त ग्रेस है जो उसके बहुत करीब है। ईवी के बर्थडे पर ग्रेस उसे एक डीएनए किट देती है। उस डीएनए किट की कंपनी लोगों को डीएनए टेस्ट की मदद से उनके खोए हुए रिश्तेदारों को ढूंढती थी। ईवी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो अपना डीएनए सैंपल उस कंपनी को भेज देती है। कुछ दिनों में वो कंपनी ईवी के फैमिली ट्री को ढूंढ लेती है। ईवी को पता चलता है कि उसकी फैमिली के कुछ लोग अब इंग्लैंड में हैं। उसी फैमिली ट्री की मदद से ईवी से उसका एक कजिन ओलिवर उससे कांटेक्ट करता है। ईवी को भी अपने परिवार को जानना था, इसीलिए वो कजिन ओलिवर के बुलाने पर उससे मिलने चली जाती है। ओलिवर ईवी को इंग्लैंड में रह रहे उसके अलेक्जेंडर परिवार के बारे में बताता है। ओलिवर ये भी बताता है कि इंग्लैंड में रह रहे उसके पूरे परिवार को ईवी के बारे में पता चल चुका है और वहाँ सब ईवी से मिलना चाहते हैं। कुछ दिनों में ओलिवर के एक कजिन की बहुत शानदार शादी होने वाली है, जिसके लिए वो ईवी को इनविटेशन देता है, लेकिन ईवी उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पास इंग्लैंड जाने के पैसे नहीं थे। ओलिवर उसके इंग्लैंड जाने का सारा खर्च भी उठाने को तैयार हो जाता है और उसे इंग्लैंड आने के लिए बहुत इंसिस्ट करता है। फिर आखिर में ईवी मान जाती है। ईवी इंग्लैंड पहुंचती है और ओलिवर उसे अपने साथ एक आलीशान पैलेस में ले जाता है। उस पैलेस में ही ओलिवर के कजिन की शादी होने वाली थी और उस पैलेस के मालिक के लिए ही ओलिवर का परिवार काम करता था। ईवी उस बंगले को देख ही रही थी कि तभी वहाँ काम करने आई मेट से ईवी टकरा जाती है, जिससे मेट के कुछ ग्लासेस टूट जाते हैं। ग्लासेस टूटने के बाद मिस्टर फील्ड जो वहाँ काम करता था वो मेट को डांटने लगता है। ईवी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ईवी से भी बदसलूकी करने लगता है। तभी वहाँ वोल्टर आता है जो उस पैलेस का मालिक था। वोल्टर मिस्टर फील्ड को ईवी से बदसलूकी करने से रोकता है और ईवी का अच्छे से वेलकम करता है। इसके बाद मिस्टर फील्ड ईवी को उसका कमरा दिखाते हैं, साथ ही उसे यह भी कहते हैं कि वो पैलेस में कहीं भी आ जा सकती है, सिर्फ लाइब्रेरी को छोड़कर, क्योंकि लाइब्रेरी में रिनोवेशन चल रहा है। ईवी को एक पर्सनल मेट मिसेस स्विफ्ट दी जाती है। ईवी कमरे को ध्यान से देखने लगती है। कमरे में उसकी नजर एक औरत की पेंटिंग पर पड़ती है। मिसेस स्विफ्ट उसे बताती है कि यह पेंटिंग इस घर की पुरानी मालकिन की थी, जिसकी हाल ही में मौत हो गई है। ईवी कमरे में सेटल होने के बाद ग्रेस से कॉल पर बात करने के बाद सोने चली जाती है। नींद में ईवी सपना देखती है कि वो पैलेस के बाहर जॉगिंग कर रही है और उसके सामने एक औरत खुद को फांसी लगा लेती है। अचानक ईवी की आंख खुल जाती है। वो थोड़ी सी घबराई हुई बाहर पानी लेने निकलती है तो देखती है कि मिस्टर फील्ड मेट्स को कुछ समझाने के बाद एक मेट को लाइब्रेरी साफ करने भेजते हैं। मिसेस स्विफ्ट ईवी को तुरंत वापस कमरे में भेज देती है। ईवी अपने कमरे में पहुंच जाती है और मेट लाइब्रेरी में। मेट को वहाँ मिस्टर फील्ड ने सफाई के लिए भेजा था, लेकिन सफाई करते करते वहाँ एक बड़े नाखूनों वाला मॉन्स्टर उस मेट पर हमला कर उसे मार देता है। अगली सुबह ओलिवर ईवी को उसके अलेक्जेंडर परिवार से मिलाता है। पूरा अलेक्जेंडर परिवार ईवी का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। वो लोग ईवी को बताते हैं कि अलेक्जेंडर परिवार में बहुत लड़के हैं पर लड़की एक भी नहीं, इसीलिए उन्हें ईवी से मिलकर बहुत खुशी हुई है। मिस्टर फील्ड दो मेट्स को बेसमेंट में वाइन लाने भेजता है। बेसमेंट देखने में काफी डरावना था। दोनों मेट्स डरते डरते वाइन ढूंढने लगती हैं। अचानक उन पर बड़े नाखूनों वाला कोई मॉन्स्टर हमला कर देता है। वोल्टर ईवी को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। धीरे धीरे वोल्टर ईवी को पसंद आने लगा था। ईवी वोल्टर की दी गई ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंचती है। पार्टी में उससे दो लड़के आकर मिलती हैं। एक का नाम विक्टोरिया था और दूसरी का लूसी। विक्टोरिया ईवी से अच्छे से पेश नहीं आती, वहीं लूसी की ईवी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में वोल्टर आता है और ईवी से डांस के लिए पूछता है। वोल्टर पार्टी से अलग ले जाकर ईवी को स्पेशल फील करवाता है और ये सब करके धीरे धीरे वो ईवी के दिल में जगह बना लेता है। रात को जब ईवी अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसे अपने कमरे में कोई नजर आता है, जिससे वो घबराकर चीखती है और बेड के नीचे छुप जाती है। पर अचानक वहाँ वोल्टर आ जाता है और वो ईवी को संभालता है। रात में वोल्टर ईवी के ही कमरे में रुक जाता है और दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। सुबह जब ईवी की आंख खुलती है
तो वोल्टर एक स्वीट मैसेज छोड़कर जा चुका था। कमरे में लूसी और विक्टोरिया आते हैं और ईवी को स्पा लेने के लिए इनवाइट करते हैं। लूसी, विक्टोरिया और ईवी पैलेस की बाकी औरतों के साथ स्पा एंजॉय करने लगते हैं। लूसी और ईवी बातों में लग जाते हैं। विक्टोरिया ईवी से कहती है कि वो और वोल्टर बहुत करीब आ रहे हैं, पर क्या उसे वोल्टर के बारे में सब कुछ पता है? उसे तो इस पैलेस के बंद कमरों में क्या छुपा है ये भी नहीं पता। इस बात से ईवी थोड़ी डिस्टर्ब होती है और स्पा के दौरान उसकी उंगली कट जाती है। उसकी उंगलियों से खून आता देख विक्टोरिया लपक कर खून को चाट लेती है। ईवी इन सभी बातों से गुस्से में आ जाती है और उसी लाइब्रेरी में चली जाती है जहां उसे जाने से मना किया गया था। ईवी को उस अंधेरी लाइब्रेरी में कुछ पेपर्स मिलते हैं जिनमें ईवी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। वो समझ जाती है कि उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन वोल्टर ने निकलवाई है। इसका मतलब वोल्टर उसके बारे में पहले से सब कुछ जानता था। वो वापस आकर अपना सामान बांधने की तैयारी करने लगती है, पर वोल्टर आके उसे रोकता है। वोल्टर उससे कहता है कि उसने ईवी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए ली थी क्योंकि वो ईवी को जानना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि वो कोई मतलबी लड़की तो नहीं। अपनी सफाई देने के बाद वोल्टर ईवी से अपने प्यार का इजहार करता है। ईवी वोल्टर की बात मान जाती है। इसके बाद वोल्टर ईवी को शादी के लिए पूछता है और मजाक मजाक में ईवी उसे शादी के लिए हाँ भी कह देती है। आज शाम एक फंक्शन था। वोल्टर ईवी को उस फंक्शन के लिए ड्रेस गिफ्ट करता है। वहाँ और भी लोग होते हैं और वो सभी डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। ईवी फंक्शन में पहुँचती है। ईवी वोल्टर से दूल्हा दुल्हन के बारे में पूछती है क्योंकि वहाँ पर सब थे पर कोई दूल्हा दुल्हन नहीं थे। वोल्टर ईवी की ये बात सुनते ही डाइनिंग टेबल पर उसके और ईवी की शादी की अनाउंसमेंट कर देता है। ईवी उसे रोकती भी है पर वो नहीं सुनता। अनाउंसमेंट के बाद वोल्टर जाम पेश करने के लिए कहता है और मिस्टर फील्ड एक मेड का गला काटकर उसका खून वोल्टर को देता है। वोल्टर का रूप भी अब बदल चुका था। उसके नाखून बड़े हो गए थे और उसके कैनिस भी निकल आए थे। वोल्टर अब वैम्पायर में बदल चुका था। उसके साथ साथ विक्टोरिया और लूसी भी वैम्पायर में बदल जाते हैं। वोल्टर कहता है कि अलेक्जेंडर परिवार ने उसे 3 बीवियों का तोहफा दिया है। ये तोहफा ही उसे ताकतवर बनाता है और बदले में अलेक्जेंडर परिवार को जो चाहिए होता है वो उन्हें देता है। उसकी पहली बीवी विक्टोरिया है, दूसरी लूसी और तीसरी ईवी की नानी एमिलाइन थी जिन्होंने वोल्टर का साथ ना देकर आत्महत्या कर ली थी। एमिलाइन ईवी की ग्रैंड मदर थी और उन्हीं की पेंटिंग ईवी को उसके कमरे में दिखी थी। वोल्टर सिर्फ किसी खास खून वाली लड़की से ही शादी कर सकता है और वो खून ईवी का है। वोल्टर के इस खेल में ओलिवर के साथ साथ पूरा अलेक्जेंडर परिवार भी शामिल था। वो सभी ईवी को धोखे से इंग्लैंड बुलाने के प्लान में शामिल थे। ये सब जानने के बाद ईवी बहुत डर जाती है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन वोल्टर उसे बंदी बना लेता है। विक्टोरिया और लूसी ईवी को समझाने आते हैं। वो ईवी को बताते हैं कि उसे वोल्टर से आज सेरेमनी में शादी करनी होगी। शादी के बाद पहले ईवी को वोल्टर का खून पीना पड़ेगा जिससे उसके अंदर 100 लोगों की ताकत आ जाएगी और उसके बाद वोल्टर ईवी का खून पिएगा जिससे वोल्टर, ईवी, विक्टोरिया और लूसी अमर हो जाएंगे। ईवी के साथ वहाँ एक मेड डी भी कैद थी। विक्टोरिया डी का खून पीने ही वाली होती है कि ईवी उसे रोक देती है। वो इस मेड को पहले दिन से जानती थी इसीलिए वो उसे बचाती है। विक्टोरिया जाते जाते ईवी को एक बॉक्स में बंद करके चली जाती है। ईवी मदद के लिए चीख चीख कर थक जाती है। तभी कोई बॉक्स का दरवाजा खोलता है। मिसेस स्विफ्ट ईवी को बचाने आई थी। ईवी की ग्रैंड मदर मिसेस स्विफ्ट की अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मिसेस स्विफ्ट अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने आती है। मिसेस स्विफ्ट ईवी को जाते जाते ये भी बताती है कि वैम्पायर्स को मारने के लिए या तो उसका सीना चीर दो या उन्हें आग में डाल दो और यहाँ से भागते जाना जब तक कि इंग्लैंड से बाहर न चली जाओ। ईवी भागने लगती है। पैलेस के सभी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। वो भागते भागते आइस हाउस में छुपती है पर मिस्टर फील्ड उसे ढूंढते हुए वहाँ भी आ जाते हैं। लेकिन ईवी जहाँ छुपी थी वहाँ मिसेस स्विफ्ट की लाश होती है जिसे देखकर ईवी घबरा जाती है और मिस्टर फील्ड उसे पकड़ने वाले होते हैं कि वो चालाकी से भाग निकलती है। बहुत दूर भागने के बाद ईवी एक शॉप पर पहुंचती है। वहाँ एक बूढ़ा कपल होता है जिनसे ईवी मदद मांगती है। उस बूढ़े कपल को जब पता चलता है कि ईवी वोल्टर के पैलेस से भागकर आ रही है तो वो पुलिस को कॉल लगाने की बजाय वोल्टर को खबर कर देते हैं और ईवी को इस बात की खबर नहीं थी। लेकिन तभी ईवी की नजर दीवार पर लगी फोटो पर पड़ती है जिसमें वो बूढ़ा कपल वोल्टर के साथ खड़ा होता है।
जिसे देखकर ईवी समझ जाती है कि वो बूढ़ा कपल वोल्टर के साथ मिला हुआ है। खुद को बचाने के लिए ईवी गर्म चाय कपल पर फेंक देती है। बूढ़ा आदमी घायल हो जाता है, पर बूढ़ी औरत ईवी के सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। ईवी की जब आँख खुलती है तो वो वापस वोल्टर के पास पहुंच चुकी थी। वोल्टर उसे बताता है कि वो वहां से भाग नहीं सकती। ईवी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो मजबूरन शादी के लिए तैयार हो जाती है। एक छोटी सेरेमनी होती है। वहाँ पूरा अलेक्जेंडर परिवार, लूसी, विक्टोरिया, बूढ़ा कपल और वोल्टर के कुछ लोग भी शामिल होते हैं। ईवी और वोल्टर की शादी हो जाती है। अब सेरेमनी को पूरा करने के लिए पहले ईवी को वोल्टर का खून पीना था और बाद में वोल्टर ईवी का खून पिएगा। ईवी वोल्टर का खून पीकर वैम्पायर बन जाती है। वैम्पायर बनते ही वो वोल्टर का खून नहीं पीती, बल्कि वहाँ लगे कैंडल से आग लगा देती है और नोकीली चीज से वोल्टर पर हमला कर अपने साथ उस मेड डी को भी लेकर भाग जाती है। पर अचानक विक्टोरिया आकर ईवी पर हमला कर देती है। विक्टोरिया ईवी को मारने वाली होती है कि लूसी उसे आकर रोक लेती है। लूसी अपनी वैम्पायर की जिंदगी से तंग आ चुकी थी और वो ईवी को अपनी बहन की तरह मानती थी और इसीलिए वो विक्टोरिया पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिर में विक्टोरिया और लूसी दोनों की ही मौत हो जाती है। अब ईवी पर मिस्टर फील्ड हमला कर देते हैं, लेकिन ईवी उन्हें भी जान से मार देती है। वो भागी रही होती है कि घायल वोल्टर उसे पकड़ लेता है। वो ईवी को मारने ही वाला होता है कि ईवी किसी तरह वोल्टर को आग में ढकेल देती है और वोल्टर मर जाता है। ईवी वापस अपने घर लौट जाती है और अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वो ग्रेस के साथ मिलकर अब अपने बचे हुए दुश्मन ओलिवर का खात्मा करने निकल जाती है।